दवाई में लगा दिया होता, इंजेक्शन में लगा दिया होता, डॉक्टरों के ऊपर लगा दिया होता, ऑक्सीजन में लगा दिया होता, तो जो लाखों लोग मर गए कोरोना के दौरान में, जो मंजर हमने देखा कि किस तरीके से 500-500 किलोमीटर 400-400 किलोमीटर जो दूसरे प्रदेशों में लोग मजबूरन जाते हैं नौकरी करने, वो पैदल चल चल के आ रहे थे, महिलाएं चल के आ रही थी, अपने कंधों में बच्चे लगा के आ रही थी, सूटकेस में बांध करके ला रही थी घसीटते हुए। वो सारे दृश्य सबने देखे हैं, लेकिन इनका मन नहीं पसीजा। इनको समझ में नहीं आया कि 20,000 करोड़ रुपया जो हम खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर, इनके ऊपर थोड़ा सा लगा दो। अगर थोड़ा सा भी लगा दिया होता तो हर पूरी सड़क में जहां से वो लोग आ रहे थे कैंप लग जाते, सड़क के किनारे कैंप लग जाता, खाना मिल जाता, बसें लग जाती, लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम हो जाता, दवाई मिल जाती, डॉक्टर मिल जाता, ऑक्सीजन मिल जाते। ये सब चीजें आपने दे दी होती तो आज वो लाखों लोग हमारे बीच में जिंदा होते और उनकी मौत नहीं हुई होती। आज वो यहाँ मौजूद होते। जो दृश्य हम लोगों ने देखे कि जलाने की जगह नहीं मिली, जलाने की लकड़ी नहीं मिली, दफनाने की जगह नहीं मिली, लोगों को जो है गंगा नदी में बहा दिया गया और बहाने के लिए मजबूर हुए लोग। और जब वहां पर भी नहीं लाशें बहने लगी तो गंगा किनारे दबाने का काम किया और उसके बाद किस तरह से जानवरों ने उनको नोचा खसोटा। वो गंदे दृश्य, भयानक दृश्य हम लोगों ने देखे, जो कि हम लोगों के मस्तिष्क में हमेशा शायद इस जीवन के अंत तक हम लोगों के मस्तिष्क से हटेंगे नहीं, वो जो हम लोगों ने देखने का काम किया। इनको लेकिन कोई फर्क नहीं, अभी भी कहते हैं पीठ ठोक करके हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज से कहते हैं दर्द। साथियों, मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबसे आज्ञा लेना चाहूँगा, लेकिन बस अंत में इतनी अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 7 तारीख को हाथी का बटन दबाकर आपको सबको ये बता देना है और घर लोग प्रत्याशी हैं और आप सबको चुनाव लड़ना है। और इस बार 10 तारीख को आप सब लोग अपनी खुद की सरकार बनाने जा रहे हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। धन्यवाद भाई कपिल मिश्रा जी। अब मैं और आपका समय ज्यादा न लेते हुए मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूं कि वह आप लोगों को संबोधित करें। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, हमारे छोटे भाई डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी जो कि राज्यसभा के सांसद सदस्य हैं और हम लोगों के साथ यहाँ पर हैं, हमारे जी, और यहाँ पर बैठे हमारे बीच में डॉक्टर साहब डॉक्टर PS दुबे, जिन्होंने कि जो इतने बड़े सम्मान, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, इनका नाम मैंने बहुत पहले से सुन रखा है क्योंकि इनके अस्पताल भी हैं। इन्होंने कोरोना के दौरान में जिस तरह से लोगों की मदद करी है वो ऐतिहासिक है और सराहनीय भी है। भाइयों, आपको मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि आपने सब बातें सुनी ली हैं, सबने बात अपनी रखी है, लेकिन मुख्य बातें कुछ आपसे करना चाहूँगा और वो ये है कि आपको ये देखना है कि आपको कैसी सरकार चाहिए। एक बहन मायावती जी की सरकार थी जो 2007 से 12 में थी, और एक समाजवादी पार्टी की सरकार थी जो कि 12 से 17 रही और 3 से 7 भी रही, और एक अभी की सरकार कि कितना इन्होंने धोखा देने का काम किया, लोगों के साथ धोखाधड़ी करी, लोगों से धोखा से वोट लिया, वोट लेने के बाद उनको वापस कुछ नहीं दिया, सिर्फ घोषणाएं, सिर्फ झूठे वादे। जैसे 15 लाख का वादा किया था इन्होंने कि 15 लाख हर एक खाते में चला जाएगा, एक नया पैसा नहीं भेजा। नौजवानों से कहा, जैसा कि अभी कपिल मिश्रा ही कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देने की जगह नौकरियां लेने का काम कर दिया, क्योंकि जितने भी सरकारी संस्थान थे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो, चाहे बैंक हो, जहाँ 4 लाख करोड़ का घोटाला करके उन बैंकों को भी इन्होंने बेचने का काम किया, चाहे हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी हो, HAL हो, और जितने भी संस्थान हैं, चाहे रेलवेज हो, जहाँ जहाँ सरकारी नौकरी मिलती थी इनको इन्होंने बेच दिया, जिससे नौकरियाँ खत्म हो गई। नौजवान सड़कों में आ गया, जहाँ उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलती थी उनको ठेके में दे दिया, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, जल निगम हो, जल संस्थान हो, इस तरह की जितनी भी संस्थाएं जहां पर लाखों की संख्या में लोगों को नौकरी मिलती थी, उत्तर प्रदेश का नौजवान व्यक्ति पढ़ करके डिग्री लेके वहां जाता था और नौकरी इन्होंने उसको ठेकेदारी में दे दिया, ठेकेदारों के हाथ में बेच दिया, उनसे भ्रष्टाचार करके उनसे रुपया लिया ठेकेदारों से और उनके हाथ में दे दिया। अब वो किसी को 2000 पकड़ाते हैं, किसी को 5000 पकड़ाते हैं और किसी के पास भी स्थायी नौकरी नहीं है। और ये क्या
कर रहे हैं? कहते वोट लेने के लिए। आप सबको मालूम है कि जब चुनाव आया तो चुनाव के 1 महीने पहले पहुंच गए मुख्यमंत्री जी और उनके और मंत्री लोग, और क्या कहते हैं कि हम तुमको मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं, 4000 का मोबाइल फ़ोन ले लो और हमको वोट दे दो। अरे ये भूल गए, ये नौजवान लिखे क्या तो आपने उनका सर फोड़ा, तो वो आज याद कर रहे हैं, बहन मायावती जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने आते ही 1,12,000 उन्होंने नौकरियां तो पहले 3 महीने में दे दी थी सफाई कर्मियों के नाम से, उसके बाद 2 लाख उन्होंने कांस्टेबल्स की नियुक्ति की थी पुलिस की। एक वो थी जिन्होंने कहा नहीं था करके दिखाया। झूठा घोषणा पत्र बनाते हैं और फिर धोखा देने का काम करते हैं, फिर लाठी डंडे देते हैं। और क्या कहते हैं, जब लोगों ने आंदोलन किया तो उनके लाठियां चली, उन्होंने कहा क्यों मार रहे हो लाठी, तुम्ही ने तो हमसे कहा था हम वोट देंगे। तो कहते हैं तुमको तो समझदार होना चाहिए, पढ़े लिखे हो, डिग्री वाले हो, तुम भी नहीं समझ पाए हमको तो फिर क्या है, हमने तो 15 लाख की बात भी कही थी, किसी को मिला 15 लाख तो तुम्हें समझ लेना चाहिए था। और उसके बाद क्या किया, क्या सलाह क्या देते हैं, कहते हैं तुमको एक सलाह दे सकते हैं, हाँ ये सलाह दे सकते हैं, तुम बड़े PhD और डिग्री लेके आए हो, जाओ पढ़े लिखे हो तो पकौड़ा बेचो और ठेला लगाओ, अच्छा पकौड़ा बेचोगे क्योंकि तुम पढ़े लिखे। इस तरह से धोखा देने का काम किया। महिलाओं से काम तुमको सुरक्षा देंगे, क्या सुरक्षा दी, महिलाओं से वोट ले लिया सुरक्षा के नाम पे, उनसे ये कहते हुए तुम्हारे रसोई के दाम कम करा देंगे। गैस 1200 रुपये सिलेंडर था, उसको 1200 पहुंचा दिया। पेट्रोल और डीजल के दाम 40 और 50 और 60 के बीच में थे, 100 के पार करा दिए। और जब ये सब चीज़ें हो गई अपने आप सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए, रसोई की हर चीज़ के दाम बढ़ गए। नतीजा क्या हुआ कि आज सबकी कमर टूट गई, महिलाओं की रसोई टूट गई। जहाँ 50 रुपये में अगर काम चलता था वहाँ 500 में भी नहीं चलता है। उनसे कहा हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, सुरक्षा के नाम पे महिलाओं ने इसलिए वोट दे दिया क्योंकि उसके पहले वो पीड़ित थी। उन्होंने 7 से 12 की सरकार के बाद 12 की जो सरकार झेली थी समाजवादी पार्टी की, जहाँ रोज़ाना कितने जो भी अखबार था न्यूज़ चैनल देखो तो यही देखने को मिलता था, महिला के साथ बदसलूकी, महिला का बलात्कार, यही देखने को मिलता था। उन्होंने इनको वोट दे दिया क्योंकि इन्होंने कहा हम सुरक्षा देंगे। ये चोंगा पहन के आए थे, लोग समझे इस चोंगे के पीछे सत्यता होगी, सही बोल रहे होंगे। वो क्या जानते थे कि चोंगा के अंदर और चेहरा कुछ और है और मुखौटा कुछ और है। वो तो बाद में पता लगा जब इन लोगों ने इनकी असलियत जानी। और क्या देखा, आज ये हम नहीं कहते हैं, ये इनकी खुद की रिपोर्ट है, NCRB की रिपोर्ट है इनकी, जो सरकारी रिपोर्ट होती है। उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। क्या यही सुरक्षा मानी थी? बहन मायावती जी की याद करिए, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को, हम लोगों की बेटियों को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ जाती थी, हिचकिचाती नहीं थी, बगैर पूछे घर से निकल जाती थी क्योंकि उनका काम था ज़रूरी। और क्यों निकल जाती थी बगैर डरे हुए? क्योंकि उनको ये मालूम था कि हम जब घर से बाहर निकलेंगे तो हमारी तरफ कोई भी बदनीयती से आंख उठा